कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। अनुज अनीता के घर जाकर घर जवाई बनकर रहेगा। और अभी यहां 12/24 में आकर रहेगा घर जवाई बनकर। अगर मैं अपना बेटा खोने को तैयार हूं तो उन्हें भी अपना बेटा खोना पड़ेगा। क्या हो गया आपको? ये कैसी दलील दे रही हैं आप? हैं? पहली बात तो ये है कि मैं अपना बेटा क्यों खोऊं? या तनेजा साहब अपना बेटा क्यों खोएं? अभी अपना घर छोड़कर यहां क्यों आए? बताइए मुझे। हाँ, अगर आपके लाडले को जाना है यहां से तो जाए, बने घर जवाई। अगर ये यहां से जाता है तो इस घर के साथ इसका कोई नाता नहीं रहेगा। जब इस घर में खुशियां ही नहीं रहेंगी तो नाता रखने का क्या मतलब है जी? मैं इस वक्त सिर्फ अनुज की खुशी के बारे में सोच रही हूं। मेरी खुशी, मेरे बेटे की खुशी, अपने दामाद अभी की खुशी का कोई ख्याल नहीं आपको? ये आपकी बेटी है, इसकी खुशी का कोई ख्याल नहीं आपको? उन्होंने सोचा मेरी खुशी के बारे में। क्या कहा था इसने? अनीता को वापस लेकर आएगी, लाइए। वाह मंजू जी वाह। अनीता कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। और फिर अभी और सिम्मी ने उसका ठेका नहीं ले रखा है। ये आपका लाडला, अनीता इसकी बीवी है, इसकी जिम्मेदारी इसे संभाल कर रखना है उसे। अगर ये उसे संभाल कर नहीं रख सकता तो मुझे किसी से कोई बहस नहीं करनी है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अगर किसी को और कुछ कहना है तो वो उसकी मर्जी है। या मेरे बेटे की खुशी की परवाह है तो ठीक है, वरना जिसका जो मन आए वो करे। मेरी खुशी, मेरी खुशी, मेरा बेटा। मैं ये मैं किसी दिन
इस घर की खुशी का किसी को ख्याल नहीं। इस घर की इज्जत का किसी को ख्याल नहीं। इस घर अनीता, एक मिनट अभी। अगर तुम यहाँ अनुज या उसकी फैमिली के बारे में बात करने आए हो तो यू कैन लीव। अभी वो रिलैक्स सिमी, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, ओके? प्रॉमिस। मैं अपनी बहन से शांत मन से बात करूंगा। अब ऐसा नहीं कि बचपन में हम सिर्फ झगड़ा ही करते थे, हम दोनों का काफी कूल रिलेशनशिप था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जितना भी मैं सोच लूं कि मैं तुमसे आराम से बात करूंगा, ठंडे दिमाग से बात करूंगा, इट्स इम्पॉसिबल टू टॉक टू यू। सिर्फ नेगेटिविटी भरी है तुम्हारे दिमाग में। क्या कर रही हो तुम अनीता? और ये तुमने क्या सोल्यूशन रखा सिटीज के सामने? शट अप अभी। सबसे पहले तो तुम मुझसे तमीज से बात करो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, डू नॉट फॉरगेट दैट, ओके? और वैसे भी ये मेरे और मेरे इन लॉज के बीच का मामला है, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं। एक तो अनुज को इस घर में आकर रहने को कह दिया और मुझे कह रही हो कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओह, तो तुम्हें ये बात सता रही है कि अगर अनुज यहां पर आकर रहेगा तो वो डैड के बिजनेस में भी दखल देगा। लेट मी टेल यू समथिंग मिस्टर अभिनव तनेजा, हाँ वो दखल देगा। वो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन के रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ तुम्हारे नहीं हमारे डैड का है। हम दोनों उनके बच्चे हैं और वैसे भी डैड ने तुम्हें बिजनेस का सिर्फ केयर टेकर बनाया है, पूरा बिजनेस तुम्हारे नाम नहीं किया है। तुम्हें क्या लगा तुम पूरा बिजनेस अकेले ही हड़प लोगे? ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। माँ प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। आप जो कह रहे हो उससे कुछ नहीं सुलझने वाला। देख सिमी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अनीता को इस समय सचमुच अनुज की जरूरत है और अनुज के लिए भी यही सही है। बाकी अभी को समझाना तेरा काम है। हाँ लेकिन अभी ने अभी उसके पापा जी का बिजनेस संभाला है और अंकल जी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ तो अनुज और अनीता वहां होंगे ना उन्हें संभालने के लिए। और जहां तक काम की बात है, जिस तरह अनुज वहां रहकर अपनी दुकान चलाएगा, अभी यहां रहकर अपना बिजनेस चला सकता है। और वो तो पहले यहां रह भी चुका है, उसे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर अनुज को वहां परेशानी होगी तो अभी को भी यहाँ परेशानी हो सकती है। हो सकती है। माँ,
अभी अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हो मिली? अभी माने अबे अंकल जी, अंदर आ जा, आ जा, आंटी जी ने क्या? आ जा बेटा, आ जा। अरे अभी बेटा एक काला बंदर शहर में फिर घुस आया है और तेरे मेरे घर के आसपास ही मंडरा रहा है। जरा बच के रहना। अंकल जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे सिमी कहाँ है? वो तुम्हारी सास मंजू जी ने, यानी मेरी बीवी ने, अनीता और अनुज की समस्या का एक नायाब नुस्खा ढूंढ निकाला है। क्या बात कर रहे हो अंकल जी? सॉल्यूशन क्या है? मैं नहीं जानता तो इस बात को कितना पसंद करेगा, लेकिन उन्होंने जो अभी तुम इतनी जल्दी आ गए? दरअसल पापा जी कह रहे थे कि माँ तो बस यही चाहती है ना कि दोनों परिवारों में खुशी बनी रहे। हाँ, एक्चुअली तुम सही थी। अनीता नहीं मानने वाली। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है। तो बस मैंने सोचा कि मैं और तुम मिलकर अनुज को समझा लें। अब वो सब ठीक है, मैं संभाल लूंगी और मैं अनुज से भी बात कर लूंगी। फिलहाल परेशानी ये है कि खाने का समय हो गया और खाना ही नहीं बनाया। परेशानी में इतना उलझ गए कि भूल ही गए। ऐसा करो कि तुम और मिली बाजार चले जाओ और कुछ खाने को ले आओ। मैं? जाओ ना। ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम मुझे अपने इस प्रॉब्लम से या प्रॉब्लम के सोल्यूशन से ज्यादा देर तक दूर नहीं रख सकती। I'll be back. चल भी। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जा रहा हूं मैं यहाँ जान अपनी छोड़ के। क्या छुपाने की कोशिश कर रही है सिमो? अरे बच्चे, हाथी को भी कभी जेब में छुपाया जा सकता है, हैं? अभी नहीं तो कुछ देर बाद उसे पता चल जाएगा। पापा जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? तेरी माता की माता रानी तेरा साथ दे, यही दुआ करता हूं। अरे यार, गाड़ी की चाबी लेफ्ट में, मैं निकाल दूं, जरा संभाल। अरे अरे नहीं, एक मिनट रुको। क्यों छुटकी, क्या चल रहा है? क्यों, कब जा रहा है अनुज अपने ससुराल? क्यों, आपसे मतलब? बाई गॉड, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वैसे ही ततैये की ततैये। और वैसे मुझे ही मतलब नहीं है, सारे करौल बाग को मतलब है। अरे बताओ, करौल बाग का लड़का कहीं और जाके घर जमाई बन के रहेगा, और वो भी कहाँ? साउथ दिल्ली में। तो हमारे इलाके की नाक नहीं कट जाएगी। और उन लोगों का क्या है? उनके यहाँ के लड़के तो हमारे करौल बाग में
घर जमाई बन के रहते हैं। हाँ। देखिए आप अपने एक मिनट आंटी जी, जब मैं 12/24 की बरसाती में रह रहा था, मैं किराया देकर रह रहा था। तो जब दोबारा आप मुझे मिलेंगे रास्ते पे, तब मैं आपको अपनी रिसीट भी दिखा दूंगा। आपकी जानकारी के लिए, अनुज कहीं नहीं जा रहा, बल्कि अनीता वापस आ रही है। इनफैक्ट हम एक पार्टी भी रखेंगे और आपको इनविटेशन भी देंगे। और हाँ, आपके बेटे को मत लेकर आना। उसने सिर्फ करोल बाग की ही नहीं, सारी दिल्ली की नाक कटवाई हुई है। बात करता है, ऐसे बात कर रहा है, अकल ही नहीं है बात करने की। अरे मेरा गोलू तो कितना बढ़िया लड़का है, कोई बात है? सिमिदी, आपने बुलाया मुझे? देख अनुज, सिचुएशन फालतू में बिगड़ती जा रही है, ये तू भी जानता है। ये कोई सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। तुझे अनीता से बात करनी होगी। इसमें बुरा क्या है सिमिदी? इनफैक्ट अच्छा ही होगा ना, कम से कम अनीता के घर वाले मेरी इज्जत तो करेंगे। मतलब ये कि अगर उस घर का लड़का भी वही करेगा जो मैं कर रहा हूं, तो उनकी नजरों में मैं छोटा नहीं रहूंगा। ये क्या बात हुई अनुज? ये अदला बदली नहीं चलने वाली। देख, तुझे अनीता से बात करनी होगी। सिमिदी, अनीता से जो बात करनी थी वो मैं कर चुका हूं। इसका कोई और हल नहीं है। मैं अभी को इस घर का घर जमाई कभी नहीं बनने दूंगी। और अभी अगर इस घर में नहीं रहेगा तो माँ भी तुझे अनीता के पास कभी नहीं रहने देगी। अभी क्या मैंने कभी आपको निराश किया है? आपकी एक्सपेक्टेशंस को दगा दिया है? अभी देखो, तुम पहले पूरी मेरी बातें सुनो। नहीं सिमी, मैं अंकल जी के मुंह से सुनना चाहता हूं। क्यों अंकल जी? ऐसी क्या वजह थी अंकल जी की? आप वो क्या बताएंगे? ये मेरा फैसला था। क्यों आंटी जी? इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? अभी तुम तो पहले भी कई महीनों यहाँ रह चुके हो ना। माँ, उस समय की बात और थी। मैंने अभी को बोला था रुकने को। मुझे अभी क्या जरूरत थी? रहने दे सिमी, तुम लोगों को उस वक्त जरूरत थी, रहने की जगह नहीं थी तुम लोगों के पास। माना तुम लोग किराया दे रहे थे, लेकिन वो तो तू दे रही थी ना सिमी। अभी के पास तो कोई नौकरी भी नहीं थी उस वक्त। मंजू जी, जरा बोलते समय कुछ तो ख्याल कीजिए, अभी दामाद है आपका। आप जी बस, अनुज भी तो तड़नेजा साहब का दामाद है। उन्होंने तो यहाँ आकर बड़ी आसानी से कह दिया कि अनुज उनके घर में घर जवाई बनकर रहेगा। तब तो आपने उन्हें इज्जत और लिहाज की बात नहीं समझाई। अपने बेटे के लिए तो आपका खून नहीं खोला। अंकल जी, एक मिनट।